पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा उस्मान जदून ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, पाकिस्तान वेनेजुएला में हालिया पेशरफ्त को गहरी तशवीश की नज़र से देखता है। दुनिया पहले ही मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है। बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए नए खतरात को जन्म दे सकती है। सियासी इख्तलाफात का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। सियासी इख्तलाफात के पायदार हल सिर्फ पुरअमन ज़राए से ही तलाश किए जा सकते हैं। वेनेजुएला के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते पर पुर असरात मुरतब होने का खदशा है। रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत के असूलों का एहतराम लाजिम है। चीन और रूस ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड से इज्तनाब किया जाएगा। अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने लातीनी अमरीका और कैरेबियन जज़ायर का अमन खतरे में डाल दिया। वेनेजुएला पर कब्जा नहीं कर रहे अमेरिका वेनेजुएला के अवाम के लिए अमन, आज़ादी और इंसाफ का ख्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्स ने कहा, वेनेजुएला और इसके अवाम के खिलाफ अमरीका की कोई जंग नहीं। मादुरो गैर कानूनी सदर थे, मनशियात और दीगर जुराइम में मुलव्वस रहे। मादुरो 15 साल से हमारी अवाम के खिलाफ जुराइम में मुलव्वस है। अमरीकी अफवाज का ऑपरेशन सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया। ऑपरेशन का मकसद अमरीकी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वेनेजुएला में दोबारा फौज भेजने के लिए किसी नई कानून साजी की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में आइंदा 30 दिन के दौरान नए इंतखाबात नहीं होंगे। वेनेजुएला के साथ हालात जंग में नहीं। अमरीका की जंग मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर की बहाली 18 माह से कम वक्त में मुमकिन है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क की अदालत में फर्दे जुर्म आए। जेल की वर्दी में बेड़ियां पहने मादुरो लड़खड़ाते दिखाई दिए। जज ने मादुरो पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात पढ़कर सुनाए। मादुरो ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, वो बेगुनाह है। अदालत ने आइंदा समाअत 17 मार्च को मुकर्रर कर दी। मादुरो के अहलिया सेलिया फ्लोरेस ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर बड़ी तादाद में शहरी और सहाफ़ी जमा थे। अमरीकी हमले और मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका, वेनेजुएला, मेक्सिको, स्पेन, नीदरलैंड्स में एहतजाजी मुजाहरे हुए। बरतानिया और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल का फैसला वहाँ के अवाम और डेनमार्क करेंगे। बरतानिया इस मामले पर डेनमार्क के साथ खड़ा है। फ्रांस ने भी ग्रीनलैंड से एकजहती का इज़हार करते हुए कहा कि सरहदें ताकत के ज़रिए तब्दील नहीं की जा सकती। आलमी क़वानीन का एहतराम ज़रूरी है। ईरान में अवामी एहतजाज में शिद्दत, अमवात की तादाद 15 हो गई। कौम शहर में मुजाहरे के दौरान ग्रेनेड धमाका हुआ। 2 अफराद जाँ बहक। एहतजाजी मुजाहरों का दायरा वसी हो गया। ईरान में एहतजाज की लहर 22 सूबों के 40 शहरों तक फैल गई। ईरानी हुकूमत का हर शहरी के लिए माहाना अलाउंस का ऐलान। ईरानी अदलिया के सरबराह ने फसादियों से कानून के मुताबिक निपटने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमरीका बहुत हमला कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश निज़ाम अल-अमूर से ताज़ियत का इज़हार किया। ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड कराया और मरहुमा की रूह के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। साहिब बसीरत रहनुमा, नामवर सियासी शख्सियत और पाकिस्तान की दोस्त करार दिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। मोहसिन नकवी का कहना था इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। DGISPR दीगर अहम अमूर पर भी इजहार ख्याल करेंगे। पंजाब भर के शहरों और देहात की तरक्की का अमल तेज। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाली गाँव, साफ पानी, दही सड़कों और PHA मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सीवरेज लाइन सड़कों के बजाय ग्रीन बेल्ट्स में बिछाई जाएंगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, दूसरा मरहला अप्रैल के अख्ताम तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा तमाम मनसूबों की निगरानी के लिए लाइव डैश बोर्ड कायम किया जाएगा, जिसकी रोज़ाना वो खुद निगरानी करेंगी। इंसदाद स्मोग इकदाम के मस्बत असरात नुमाया। मजमूई सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 पर आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जा रहा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोग के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। किसी दबाव या रियायत को खातिर में नहीं लाया जाएगा।